हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ डॉक्टर बलदेव गुलाटी जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर बलदेव गुलाटी जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप आए, वी आर रियली ऑनर्ड, अपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आप ये सोशल वर्क के प्रोफेसर, उसमें क्या है? मैं अंडर ग्रेड लेवल पे सोशल वर्क पढ़ाता हूँ। हाँ जी। और इसमें हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि कैसे वो डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओज में, आईएनजीओज में, ग्रास रूट लेवल की सिविल सोसाइटीज के साथ काम कर सकते हैं और उनके अपने काम के द्वारा कैसे जो लोग मार्जिन्स पे हैं, जो लोग डेवलपमेंट से पिछड़ गए हैं, उनको आवाज दे सके। मेक देम आर्टिकुलेट देयर कंसर्न्स, एम्पावर देम सो दैट दे अंडरस्टैंड कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उस डिस्क्रिमिनेशन को वो लोग कैसे लोग अपने आप इकट्ठे होके सॉलिडेरिटी मूवमेंट्स करके कम्युनिटी में एकता लाके कैसे लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज असर्टिव तरीके से उठा सकते हैं और कैसे डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स थ्रू एफर्मेटिव एक्शंस लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सर, हमारा जैसे प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके नजरिए से आत्मनिर्भर जीवन क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर जीवन जो है वो आप आइसोलेट नहीं होना है। सेल्फ रिलायंस नॉट इन आइसोलेशन बट सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आपका आस पड़ोस, नेबरहुड आपको स्वीकार करता है और आपकी डिग्निटी की, आपकी इंडिविजुअल डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है और आपको एक स्टेक होल्डर के रूप में देखता है समाज। ये आत्मनिर्भरता है। जब समाज किसी भी वृद्ध व्यक्ति को एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में देखे, तब आत्मनिर्भरता होती है। तब समाज ने जब उस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, सीनियर सिटीजन को जब एक स्टेक होल्डर के रूप में देखा कि वो व्यक्ति सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास में सहयोग दे सकता है, डिस्पाइट द ओल्ड एज, तब वो व्यक्ति आत्मनिर्भर है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को यूजुअली आत्मनिर्भरता से जोड़ लेते हैं। ये मानते हैं कि अगर हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो हम आत्मनिर्भर हैं। पर सर, आत्मनिर्भर होने के लिए फाइनेंशियली तो स्ट्रांग होना जरूरी भी है। तो क्या आपने सोचा था ऐसे, और क्या आपने कुछ प्लान किया था और आप कर रहे हैं कि फाइनेंशियली जिससे आप स्ट्रांग रहें? फाइनेंशियल कंपोनेंट बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता कैन नॉट बी यूज्ड सिनोनिमसली विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बट सब कुछ आत्मनिर्भरता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से नहीं आती। हम अपने ओल्ड एज के लिए तैयारी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, एफडीज करवाते हैं, जिससे हम लोग जब नौकरी करना छोड़ दें या हमारे पास एज अ फ्रीलांस काम ना आए तो हम लोग कैसे सस्टेन कर पाएंगे। ओल्ड एज में आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ स्टेट की भी ये जिम्मेवारी है कि सोशल सिक्योरिटी, अपने सीनियर सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। स्टेट की भी ये जिम्मेवारी है
कि जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस, उसके पास इतनी फाइनेंसिस थे ही नहीं एक्स वाई कि वो अपने लिए सेव कर पाता। आज उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सामाजिक जिम्मेवारियां पूरी की लेकिन अपने लिए सेव नहीं कर पाए। तो उस स्थिति में स्टेट की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनको इतना अलाउंसेस प्रोवाइड करे जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और अपनी जिंदगी को इज्जत से चला सके। हाँ जी। और सर ये तो आपने बहुत अच्छे से इस बात पर, इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया। इसके साथ होता है जब ओल्ड एज आ रही है या समय बीत रहा है, एक उम्र बढ़ रही है, तो हमारी हेल्थ बहुत मायने रखती है और हेल्थ में आता है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो इन एस्पेक्ट्स के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए मैम, फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स मोर देन, कोई कारण ही नहीं है कि इससे हम डिस्प्यूट करें कि मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है। यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि पिछले कुछ वर्षों से द सुसाइडल टेंडेंसीज अमंग्स द एल्डरली हैज इंक्रीज्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली। पिछले साल में ही 5% सुसाइड केसेस बढ़े हैं अमंग्स द एल्डरली। तो ये एक बहुत शॉकिंग डेवलपमेंट है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को, सीनियर सिटीजन को, बिकॉज ऑफ द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस अपने आप को खत्म करना। पर सर हमारा मुद्दा ही यही है कि हम शुरू से ही अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं और रखें, और उसके लिए हम क्या स्टेप्स लें कि ऐसा कुछ ना करने की जरूरत नौबत आए। जी, तो यही बता रहा हूँ कि हमको परिवार के साथ रहना है। यंगर जनरेशन को ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, यू नो, इनके पास आज भी हमको देने के लिए बहुत कुछ है। राइट। उनके एक्सपीरियंसेस को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते। हाँ जी। उनका जो एक्सपीरियंसेस है उससे हम सब लोग सीख सकते हैं। अब इसके साथ साथ एल्डरली को भी ये इंश्योर करना होगा कि उनकी जो कनेक्टिविटी है इन दी नेबरहुड कम्युनिटी वो हायर लेवल पे रहे। जब मैं किसी को कुछ दूंगा, यू नो, तभी समाज मेरे को स्वीकार करेगा। तो मैं बीइंग एन एल्डरली पर्सन, मेरी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ काम कर सकूं। मेरी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 2-2 घंटे किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं। यू नो, ह्यूमन के साथ काम कर सकते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ, ऑर्फन्स के साथ, डिसेबल्ड व्यक्तियों के साथ, एल्डरली के साथ, डेस्टिट्यूट एल्डरली के साथ काम कर सकते हैं। तो जब मैं अपने आप को मीनिंगफुली एंगेज करूंगा तो मेरी मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगी और मेरे को एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि मैं अपनी इस अवस्था में भी लोगों को दे पा रहा हूं, समाज को दे पा रहा हूं। देने का जो सुख है ये बहुत बड़ा सुख होता है। ये हमारी कई एंजाइटीज को खत्म कर देता है, हमें डिप्रेशन में जाने से रोकता है। बिकॉज मेरे पास आज भी ये कैपेसिटी है कि मैं दुनिया को दे पा रहा हूं, मैं समाज को दे पा रहा हूं। जब ये सोच आ जाएगी तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है। मैं एक सबसे बड़ी मेरे को दिक्कत महसूस होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट ने, स्टेट जब मैं कहता हूं तो इंडिया एज अ नेशन स्टेट, भारतवर्ष ने बुजुर्ग व्यक्तियों की हेल्थ को लेकर बहुत कम काम किया। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। आप जब व्यक्ति अपनी प्राइम एज में होता है तो उसकी सेविंग्स पे कंट्रीब्यूशन स्टेट देता है, उसकी सेविंग को एग्जम्पशंस देते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस देते हैं। लेकिन
क्यों बुजुर्ग व्यक्ति को इंश्योरेंस के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े? क्यों नहीं जो प्रीमियम है उसका 30%, 25%, 50% सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्यों स्टेट कंट्रीब्यूट ना करे? हम लोग टैक्सेस देते हैं, किस लिए देते हैं? कि जो मार्जिनलाइज्ड है, जो छूट रहा है विकास की प्रक्रिया से, उसे मेन स्ट्रीम लाना। तो बुजुर्ग व्यक्ति को भी मेन स्ट्रीम में रखना स्टेट की रिस्पॉन्स, समाज की भी है, बट स्टेट अपने रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकता कि समाज पे बाय पुशिंग द बकल ऑन दी सोसाइटी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी रोल को अंडर प्ले करें। तो ये जरूरी है कि स्टेट भी अपना रोल प्ले करे, समाज भी अपना रोल प्ले करे, एंड एल्डरली भी समाज को देने के लिए कन्विक्शन रखे, कमिटमेंट रखे, और डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, आप अपना वक्त 2 घंटे, 10 दिन में 2 घंटे, महीने में 5 घंटे, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। जब समाज के लिए आप सेल्फलेसली करेंगे तो समाज से जुड़े रहेंगे, समाज आपको स्वीकार करेगा और रिस्पेक्ट देगा, और आपके जो सेल्फ एस्टीम है वो उससे बढ़ेगी। तो इसलिए हमें समाज को देना है। हाँ जी, तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे से बताया है कि अपने आप को सोशली, मेंटली और फिजिकली भी फिट रखने का एक राज ये भी है कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर हम आज समाज को कुछ देंगे तो समाज हमारे साथ जुड़ेगा और कभी अकेलापन नहीं होगा, और नेचुरली हम लोग इमोशनली, मेंटली फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। अनकंडीशनल समाज के लिए करें। हाँ जी। तो समाज हमको हाथों हाथ ले। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो डॉक्टर साहब, आपका इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझाया। इसके साथ अगर युवा पीढ़ी को कि वो आगे आने वाले अपने ओल्ड एज के लिए क्या करना उनको जरूरी है, उसके लिए अगर आप कुछ भी बताना चाहें तो आप प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि 2 चीजें युवाओं को करने की आवश्यकता है। सबसे पहले उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज नहीं 10 साल बाद उन्हें भी इसी अवस्था में जाना है। हाँ जी। दूसरा, उन्हें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो सफरिंग्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग हमारे सीनियर सिटीजन्स आज फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हमारे सीनियर्स आज फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस हम लोग फेस ना करें। बिल्कुल, उसकी प्लानिंग उनको अपनी प्राइम एज से शुरू करें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, आप आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, हमने सुना है कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से बताया, और उन्होंने इस बात पर खास ध्यान दिलाया है कि हमें हमेशा समाज में कुछ भी जो भी हम कर सकते हैं वो करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे, बाय बाय।